अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के टॉप 5 लोकोमोटिव्स के बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करें और जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। पाँचवें नंबर पर है पाकिस्तान रेलवे का आयरन हॉर्स GMU-30। GMU-30 का मतलब जनरल मोटर्स का यूनिवर्सल इंजन, जिसकी ताकत 3000 हॉर्स पावर है, जो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के साथ बैक वक्त काम कर सकता है। इसका इंजन मॉडल GT26CW है और इसका डीजल इंजन EMD 645 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक ट्विन टर्बो चार्जर वाला होता है। 1975 में GMU-30 को अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था। टोटल 36 इंजन दरामद किए गए, जिनकी सीरीज 4701 से लेकर 4736 तक है। ये दुनिया का नामी गिरामी इंजन माना जाता है और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपना काम जारी रखे हुए है। जब GMU-30 को इंपोर्ट करने का मंसूबा बनाया गया तो उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरी रेलवे अबुल कलाम आज़ाद साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर जनरल मोटर की टीम को पाकिस्तान बुलाया और उनको गर्मी और सर्दी दोनों मौसम चेक करवाए गए और पाकिस्तान के मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन इंजन्स को बनवाया गया था। इसलिए ये बहुत ढीठ इंजन समझा जाता है और आज भी पाकिस्तान रेलवे में अपना काम जारी रखे हुए है। जब ये इंजन्स पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान रेलवे में गोया एक बार इनकलाब आ गया। कराची शेड को ये इंजन दिए गए थे और अभी भी कराची लोको शेड में वर्किंग कर रहे हैं। इस वक्त टोटल 34 इंजन काम कर रहे हैं। एक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और एक आर्जी तौर पर वर्किंग नहीं कर रहा। GMU-30 को यह एजाज़ भी हासिल है कि जब पाकिस्तान की पहली प्रीमियम ट्रेन सन 1979 में शालीमार एक्सप्रेस चलाई गई तो 4701 इंजन ही था जिसने शालीमार एक्सप्रेस को लीड किया था। इसके अलावा जब नॉन स्टॉप कराची एक्सप्रेस चलाई गई तो 1996 से लेकर सन 2002 तक GMU-30 ने ही इसको हॉल किया था। आजकल ये ज़्यादातर गुड्स ट्रेन के साथ काम कर रहे हैं। इनको एक बार सन 2008-9 में रिफर्बिश भी किया गया था, लेकिन इसके बाद इसकी मेंटेनेंस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी गई और ये लोकोमोटिव कमज़ोर पड़ता चला गया। GMU-30 के 5वें नंबर पर आने की वजह यह है कि ये लोकोमोटिव अपनी वर्किंग लाइफ पूरी कर चुके हैं और अब इनकी हालत ज़्यादा बेहतर नहीं है। फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और डीजल इंजन्स की हालत पतली हो चुकी है, जिसकी वजह से ये नाकाबिले भरोसा हो चुके हैं। नंबर 4 पर आता है ZCU-30। ZCU-30 का मतलब है ज़ियांग कैटरपिलर यूनिवर्सल, जो गुड्स और पैसेंजर ट्रेन दोनों पर काम कर सकता है और उसकी ताकत 3000 हॉर्स पावर है और ये चाइना की कंपनी CRRC ज़ियांग का बना हुआ लोकोमोटिव है। 2014 में इनको चाइना से दरामद किया गया था और इनका ऑर्डर रेलवे मिनिस्टर गुलाम अहमद बलोर साहब ने किया था, जबकि ये रेलवे मिनिस्टर साद रफीक साहब के दौर में पाकिस्तान में आए। टोटल 29 इंजन CBU थे, यानी मुकम्मल तौर पर चाइना से बनकर आए थे, जिनका सीरियल नंबर 6301 से 6329 था, जबकि 5 लोकोमोटिव्स पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर में बनाए गए, जिनको ZCU-P30 का नाम दिया गया और उनका सीरियल नंबर 6351 से 6355 था और उसकी पहचान के लिए उसके ग्राफिक्स में वाइट कलर के साथ सुर्ख पट्टी भी पेंट की गई थी। सबसे पहला ZCU-30 इंजन जो चाइना से कराची बंदरगाह पर उतरा वो 6303 था और बदकिस्मती से सबसे पहला ZCU-30 इंजन जिसको परमानेंटली डिलीट किया गया वो भी 6303 ही था, जिसका एक्सीडेंट मालगाड़ी के साथ शेरशाह रेलवे स्टेशन पर हुआ। तब ये 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस के साथ वर्क कर रहा था। ZCU-30 का इंजन मॉडल ज़िलेको SDD-23 है। इसमें कैटरपिलर का डीजल इंजन कैट C175 16 लगा हुआ है, जो 4 स्ट्रोक 16 सिलेंडर डीजल इंजन है।
मगर मेरी इत्तला के मुताबिक ये डीजल इंजन कैटरपिलर का बना हुआ नहीं है, बल्कि चाइना की किसी लोकल कंपनी का बना हुआ है, जबकि कैटरपिलर का प्राइम मूवर सिर्फ ZCU-20 में लगा हुआ है। और उस बात का सबूत भी यही है कि आधे से ज़्यादा ZCU-30 ख़राब होकर लाहौर लोकोमोटिव शेड में खड़े हैं और उनका मेन फॉल्ट उनका प्राइम मूवर है, जबकि ZCU-20 आज भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और 2000 हार्स पावर के बेस्ट इंजन माने जाते हैं। ZCU-30 120 किलोमीटर पर आवर पर पैसेंजर ट्रेन को लीड करने के लिए बनाया गया था और ये इंजन लाहौर लोको शेड को अलॉट हुए थे। ZCU-30 के चौथे नंबर पर आने की वजह उनका प्रॉब्लमेटिक होना है और आधे से ज़्यादा लोकोमोटिव का सिर्फ 6 साल में ख़राब होकर खड़े हो जाना है। AG30 इंजन नंबर 3 पर आता है। 1998 में इसको जर्मनी से दरामद किया गया था। AG30 का मतलब है एडट्रांस जनरल इलेक्ट्रिक। ये जर्मनी की एक कंपनी एडट्रांस ने बनाया था और इसमें 3000 हार्स पावर का 16 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन लगा हुआ है जो जनरल इलेक्ट्रिक का बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक आलात और ट्रैक्शन मोटर्स भी जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की लगाई गई हैं। इसका मॉडल नंबर DEDC33CA है और इस इंजन का सीरियल नंबर 6001 से 6030 तक है। टोटल 10 AG30 इंजन CBU यानी मुकम्मल तौर पर बने हुए इंजन दरामद किए गए थे और बाकी के 20 इंजन पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रिसालपुर में बनाए गए। सबसे पहला AG30 6003 नंबर का इंजन था जिसने काम करना स्टार्ट किया और रिसालपुर से बनकर आने वाले इंजन में सबसे पहला इंजन 6011 था जिसने सन 2000 में अपना काम स्टार्ट किया था। ये एक बहुत ही शानदार इंजन है और इसको स्पीड किंग के नाम से जाना जाता है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक है और आजकल ये पैसेंजर और गुड्स दोनों ट्रेन्स के साथ वर्क कर रहा है। पहले ये लोकोमोटिव कराची शेड को अलॉट हुए थे मगर बाद में इनको लाहौर शेड के हवाले कर दिया गया। जर्मन इंजन्स वैसे तो बहुत पायदार होते हैं पर उनकी एक खासियत ये भी होती है कि उनके विसल बहुत शानदार और पावरफुल होती हैं। AG30 की विसल भी उसका मुंह बोलता सबूत है। अगस्त 2002 में जब एक और प्रीमियम ट्रेन कराक्रम एक्सप्रेस चलाई गई तो 6027 नंबर इंजन को ब्लू और वाइट कलर में पेंट किया गया और इसको ट्रेन को लीड करने के लिए लगाया गया। और दूसरा AG30 6021 था जिसको अप्रैल सन 2003 में नीला और सफ़ेद रंग किया गया था। अभी टोटल 29 इंजन काम कर रहे हैं और एक इंजन 6022 जिसका एक्सीडेंट हो गया था उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। AG30 के तीसरे नंबर पर आने की वजह यह है कि ये एक रिलायबल इंजन है, इसकी मेंटेनेंस आसान है, इसमें प्रॉब्लम्स कम आती हैं और उसके साथ साथ ये इंजन मुसलसल सन 1998 से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी ताकत कम होती जा रही है। डीजल इंजन कमज़ोर पड़ गए हैं जिसकी वजह से ये फ्यूल भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसकी रिहेबिलिटेशन अब ड्यू हो चुकी है और पाकिस्तान रेलवे आने वाले दिनों में इसको रीहैब करने का मंसूबा भी बना रही है। HGMU-30 नंबर 2 पर आने वाला इंजन है। HGMU-30 का मतलब है थाइसन हेंशल जनरल मोटर्स। ये इंजन जर्मनी की एक कंपनी थाइसन हेंशल ने बनाया था और पाकिस्तान रेलवे ने इसको सन 1985 में दरामद किया था। टोटल 30 इंजन दरामद किए गए थे और आज भी ये इंजन ज़ोरों शोर से अपना काम जारी रखे हुए हैं। इनका सीरियल नंबर 8201 से 8230 तक होता है। HGMU-30 में 3200 हार्स पावर का EMD 645 16 सिलेंडर 2 स्ट्रोक डीजल इंजन लगा हुआ है जो ट्विन टर्बो चार्जर के साथ काम करता है और इसका मॉडल नंबर GT26CW2 है। ये GMU-30 का अपर वर्जन माना जाता है। ये पैसेंजर और फ्रेट दोनों ट्रेन के साथ काम करता है, इसलिए इसको किंग ऑफ ऑल लोकोमोटिव्स कहा जाता है। सबसे पहला इंजन जिसको काम करते हुए देखा गया वो 8204 था जो सितंबर 1985 को गुड्स ट्रेन के साथ लीड कर रहा था। HGMU-30 को पाकिस्तान रेलवे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इसलिए इसने वर्किंग भी बहुत ज़्यादा की है जिसकी वजह से ये लोकोमोटिव बेबहा हादसात का शिकार भी हुआ है।
सबसे पहला एक्सीडेंट 8230 का 1990 में हुआ जब 26 डाउन जकरिया एक्सप्रेस सांगी रेलवे स्टेशन पर गुड्स ट्रेन के साथ टकराई, जिसमें 350 मुसाफिर लुकमाए अजल बन गए। उसके बाद 29 अगस्त के दिन पीरा गैब स्टेशन, जो कि मुल्तान के करीब एक स्टेशन है, HGMU 30 का दूसरा एक्सीडेंट हुआ जब 104 डाउन सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और उसका इंजन A227 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। HGMU 30 रेल फैंस का स्वीट हार्ट है और इस इंजन ने सन 2008 तक बेहतरीन काम किया है, जिसको एक्सेप्शनल वर्किंग कहा जा सकता है, और 2008 के बाद ये इंजन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए। HGMU 30 इंजन के बारे में आपको बता दूं कि ये इंजन कराची लोको शेड को अलॉट हुए थे और आजकल टोटल 27 इंजन वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इंजन 8201 भी हादसे का शिकार हुआ। इस इंजन को मालगाड़ी से टकराने के बाद आग लग गई थी और ये भी स्क्रैप कर दिया गया। HGMU 30 1995 से ही शालीमार एक्सप्रेस का लोकोमोटिव बन गया था और 8213, 8224, 8225 और 8226 इंजन्स को सिर्फ शालीमार को लीड करने के लिए मखसूस किया हुआ था। सन 2014 में उनको मुकम्मल तौर पर रीहैब किया गया, जिसका सब काम EMD की ज़ेर निगरानी मुगलपुरा लोकोमोटिव वर्कशॉप में किया गया और एक बार फिर इंजन्स में नई जान डाल दी गई और आज भी ये इंजन 160 किलोमीटर पर आवर पर पैसेंजर ट्रेन को दौड़ाने के लिए तैयार है। HGMU 30 की दूसरे नंबर पर आने की वजह यह है कि ये सब पुराने इंजन्स में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद है। इस पर मौसम का असर बहुत कम होता है। इसने अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्किंग की है, बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करता है और आज भी पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन का मखसूस इंजन है, जिसमें ग्रीन लाइन और सर सैयद एक्सप्रेस शामिल हैं। GU40 पहले नंबर पर आने वाला इंजन है। GU40 का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल इंजन। GU40 को 2017 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका से दरामद किया गया। टोटल 55 इंजन मंगवाए गए जो स्पेशल तौर पर मालगाड़ी की ज़रूरत को सामने रख कर बनवाए गए थे। इस लोकोमोटिव का सीरियल नंबर 9001 से 9055 तक है। GU40 का मॉडल नंबर ES43ACI है और इसमें 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक एवोल्यूशन सीरीज़ का डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसकी ताकत 4500 हॉर्स पावर है और ये GEVO 12 इंजन भी कहलाता है, जो एमिशन कंट्रोल इंजन है और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंजन है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर इंजन है जो 4500 टन वज़नी ट्रेन को आसानी से खींच सकता है। GU40 कराची शेड को अलॉट हुआ है और आजकल इनको फ्रेट ट्रेन के अलावा पैसेंजर ट्रेन के साथ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको चूँकि मालगाड़ी के साथ वर्क करने के लिए बनवाया गया था, इसलिए इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर तक मखसूस करवाई गई थी। बाद में ये एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग के लिए इसकी रिस्ट्रिक्शन को ओपन करवाया गया और आजकल ये 120 किलोमीटर पर आवर प्लस पर पैसेंजर ट्रेन को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा GU40 पैसेंजर ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर पर भी बआसानी हॉल कर सकता है। मेरे ज़ाती तजर्बे के दौरान जब मैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की कैब में सफ़र कर रहा था, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, तब रोहड़ी शेड के ड्राइवर शकील सोमरो साहब ने GU40 9013 को 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर चलाया। इस वक्त इंजन 3rd नॉच पर वर्क कर रहा था। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए हैरानकुन था। इस वक्त टोटल 53 इंजन काम कर रहे हैं और 2 इंजन आर्जी तौर पर आउट ऑफ वर्क हैं।
GU40 के पहले नंबर पर आने की वजह यह है कि ये मोस्ट पावरफुल और ब्रांड न्यू इंजन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसके साथ साथ बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल कर रहा है। अब ये हर किस्म की वर्किंग के लिए तैयार है और उसकी लॉन्ग लाइफ वर्किंग अभी बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है और अगर शेयर भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब खालिद महमूद साहब का, जिनका ताल्लुक़ जहानिया से है और जो रेलवे के बहुत बड़े फ़ैन हैं और मालूमात का ख़जाना है। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।